नमस्कार दोस्तों, इस सप्ताह सिनेमा घरों में एक नई फिल्म लगी है। नाम है मट्टो की साइकिल। ये फिल्म देखने के पीछे मेरे पास कई सारी वजह थी। एक वजह तो ये कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, इसे निर्देशित किया है, इसकी पटकथा लिखी है और इस फिल्म में एक्टिंग की है, ऐसे तमाम लोग मेरे यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं। उनके साथ में मैंने थिएटर किया है, मैंने उनके साथ में फिल्म की है, उनके साथ तमाम सामाजिक राजनीतिक विषयों पर मैंने माथापच्ची की है, तमाम एक्टिविज़म किया है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और दूसरी वजह यह थी कि ये फिल्म मेरे ही शहर मथुरा में शूट हुई है और मेरी ही भाषा, मेरी मातृभाषा यानी ब्रिज भाषा में ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। लिहाजा इस फिल्म के साथ मेरा एक इमोशनल टच था, एक इमोशनल रिलेशन था। तो मैंने सोचा कि इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही इसके बारे में आप सब लोगों को सोशल मीडिया पर बताऊं, यूट्यूब पर बताऊं, फेसबुक पर बताऊं और आप लोगों से गुजारिश करूं कि इस फिल्म को जाकर देखें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये फिल्म मैं देखे बिना ही आप लोगों से कहूँगा कि इस फिल्म को देख कर आएँ, तो वो फील जो अब मेरे अंदर आ रहा है शायद नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं ये फिल्म देख कर आया हूँ और अब इसकी कहानी पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। मट्टो की साइकिल कहानी है मथुरा के देहाती इलाके में रहने वाले एक चिनाई मजदूर यानी कि बेलदार की, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ गांव में बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा है। हालत यह है कि दोनों बच्चियां फीस की व्यवस्था न हो पाने की वजह से स्कूल नहीं जाती हैं और घर पर ही बैठी हुई हैं। बड़ी बेटी टीनेजर है, लेकिन वो जानती है कि घर में किस किस्म के हालात हैं, इसलिए अपने पिता की मदद करने के लिए वो 10-15 रुपये रोज़ाना जोड़ने की कोशिश करती है और मोतियों की माला बनाती है। हालात इसके बावजूद ये हैं कि घर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। मट्टो समाज के दबाव में अपनी इस बड़ी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन लड़के वाले दहेज में मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। अब जिस मट्टो के पास में 20 साल पुरानी एक खटारा साइकिल की रिपेयरिंग तक के पैसे नहीं हैं, वो भला मोटरसाइकिल का जुगाड़ कैसे करेगा। ये साइकिल मट्टो की लाइफलाइन है। भले ही इसमें रोज रोज कोई ना कोई टूट फूट होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद इस साइकिल पर बैठकर मट्टो अपनी मजदूरी करने के लिए तो चला जाता है। लेकिन एक दिन मट्टो की साइकिल पर एक ट्रैक्टर चढ़ जाता है, वो इसे कुचल देता है, साइकिल किसी काम की नहीं रह जाती है। अब मट्टो को परेशानी आती है, वो बेलदारी करने के लिए नहीं जा पाता है या अगर जाता है तो लेट पहुंचता है। आए दिन छुट्टी होने लग जाती है, महीने में 10 या 12 दिन भी वो बेलदारी के लिए नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में घर में और ज़्यादा अभाव और ज़्यादा गरीबी के दिन देखने को मिलते हैं। तब मट्टो सोचता है कि एक नई साइकिल खरीदे। उसकी बेटी, जिसने मोतियों की माला बनाकर बहुत दिनों से कुछ पैसे जमा किए हैं, वो 600-700 रुपये हैं, यानी वो भी पूरे नहीं पड़ते एक साइकिल खरीदने के लिए। तब फिर मट्टो उधार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से ही इतना कर्जा उसने ले रखा है कि लोग उसे नया उधार देने को तैयार नहीं हैं, और अगर उधार देंगे भी तो बहुत ज़्यादा ब्याज मांग रहे हैं। ऐसे में मट्टो का एक दोस्त है जो एक साइकिल का मिस्त्री है, कल्लू, और कल्लू की मदद से एक साइकिल शॉप वाला मट्टो को किश्तों पर एक साइकिल दे देता है। सारा परिवार खुशियों और आशाओं से भर जाता है। लेकिन अभी साइकिल को खरीदे हुए एक दिन भी नहीं बीता था कि मट्टो जब काम से वापस लौट रहा होता है, तब खेत में घात लगाकर बैठे कुछ बदमाश मट्टो की साइकिल लूट कर ले जाते हैं। मट्टो पुलिस के पास जाता है, गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। फिर वो सोचता है कि प्रधान जी के पास जाऊं। इन प्रधान जी की जीत के लिए मट्टो ने खूब कोशिशें की थी। चुनाव से पहले ये प्रधान जी मट्टो से बड़े ही सम्मान से, बड़े ही प्यार से बात करते थे, आत्मीयता से बात करते थे। तो मट्टो को लगता है वे ज़रूर मदद करेंगे। मट्टो जब उनके पास पहुँचता है तो वे एक नई 27-28 लाख की अपनी SUV की पूजा करवा रहे होते हैं। ये नई गाड़ी आती है और मट्टो के गिड़गिड़ाने से, रोने से वहाँ जो व्यवधान पैदा होता है, उससे प्रधान जी को लगता है कि ये कोई एक मनहूसियत लेकर आया है। लिहाजा प्रधान जी और उसके गुर्गे मट्टो को और उनके दोस्तों को धक्का देकर फेंक देते हैं। मट्टो के मन में इस सिस्टम के प्रति, इस राजनीति के प्रति, इस पुलिस के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है और एक पराजय बोध का भाव भी है। वो भाव अपनी आंखों में लिए हुए मट्टो वहाँ से चला जाता है और बस फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का एक एक डायलॉग, एक एक सीन अपने आप में कई लंबी लंबी कहानियाँ कह जाता है। फिल्म में जहाँ एक तरफ कड़ी मेहनत करने के बावजूद पाई पाई के मोहताज बने हुए मजदूर वर्ग की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी भी चल रही होती है जो मजदूर वर्ग के शोषण करने वाले वर्ग की कहानी है।
उन भ्रष्टाचारी नेताओं की कहानी है, उन मुनाफाखोरों की कहानी है जिनको इस सिस्टम ने इंसान की बजाय हैवान बना दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले असंतुलित विकास के तहत बनने वाले एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनसे गांवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, गांवों में किस तरीके से क्लास डिवीज़न का एक बड़ा ही भयानक चेहरा उभर कर आता है, उसे ये फिल्म कुछ युवा नेता जो गांव में बन जाते हैं और अय्याशी करते हैं, उनके दृश्यों से बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखाती है। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों का क्या हाल हो रखा है। फिल्म में एक सीन है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर मरीज को बोलता है कि वो बाहर किसी परिचित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाए ताकि डॉक्टर की कमीशन बने। तो जो सरकारी हेल्थ सेक्टर के जो सारे के सारे बेहतरी के दावे हैं वो इस सीन से खोखले साबित हो जाते हैं। मट्टो की बेटी नीरज और उसके पड़ोसी मोर मुकुट यानी एक संपन्न परिवार के लड़के के बीच के जो दृश्य हैं, उनसे फिल्मकार दिखाता है कि गांवों में जो प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहे होते हैं उनका भी एक क्लास कैरेक्टर होता है। इसी तरीके से इस फिल्म में एक सीन है जिसमें मट्टो अपनी साइकिल को कबाड़ी को बेच रहा है, पुरानी साइकिल को। उस सीन में पूरा परिवार उस जाती हुई साइकिल को जिस तरह से देख रहा है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि वे लोग अपने घर के किसी कमाऊ सदस्य के मर जाने पर उसकी अर्थी को जाते हुए देख रहे हैं। इस तरह से इस फिल्म में न जाने कितने ऐसे दृश्य हैं जो तमाम पेड न्यूज़ और तमाम सरकारी विज्ञापनों की चमक दमक के पीछे के सच को उजागर करते हैं, उस अंधेरे को हमारे सामने रखते हैं जो हमारे देश के करोड़ों लोगों के जीवन में गहरे तक बैठा हुआ है। आखिरी सीन में भारत की आज़ादी के 75 साल का हासिल दिखाया गया है। फिल्म में 15 अगस्त का दिन दिखाया गया है। भारत का झंडा फहर रहा है, सारे जहां से अच्छा गीत की धुन बज रही है और सिस्टम से पिटने के बाद में 4 लोग उस झंडे के नीचे से जा रहे हैं। ये 4 लोग कौन हैं? पहला है एक अल्पसंख्यक मिस्त्री, मट्टो का दोस्त कल्लू। दूसरा एक वकील है जो दलित है, पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है। तीसरा है खुद मट्टो जो एक मिस्त्री है, एक चिनाई मजदूर, एक बेलदार। और चौथी उसकी बेटी, उसकी छोटी बेटी जो भारत का भविष्य है। फिल्म को डायरेक्शन दिया है मोहम्मद गनी ने, जिन्होंने खुद एक निर्माण मजदूर पिता के घर में जन्म लिया, लोगों के कपड़े सिलने का यानी दर्जी का काम किया, थिएटर से जुड़े और नाटकों का डायरेक्शन करते हुए अब बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट करने तक का सफ़र जिन्होंने तय किया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है पुलकित फिलिप ने। इनकी उम्र है मात्र 26 साल और स्कूली जीवन से ही ये मोहम्मद गनी के सहयोगी रहे हैं। फिलहाल कोलकाता के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करने के बाद नए मुकाम पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मट्टो का किरदार निभाया है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने। चाहे सिर पर ईंटें ढोने जैसे कठिन दृश्य निभाने की बात हो या ब्रिज भाषा को कैरे करने की बात, प्रकाश झा ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया। पूरी फिल्म में वे अपने किरदार में डूबे रहे। इसी तरह मट्टो की पत्नी का किरदार निभाने वाली अनीता चौधरी, बड़ी बेटी का किरदार निभा रही आरोही शर्मा और छोटी बेटी के रूप में इदिका ने डायलॉग डिलीवरी के अलावा फेस एक्सप्रेशन से भी दर्शकों पर काफ़ी प्रभाव छोड़ा है। वैसे एक्टिंग के मामले में हर कलाकार ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, चाहे लंबे रोल निभाने वाले डिम्पी मिश्रा, सनीफ मदार और आर्यन अयान जैसे कलाकार हों या फल बेचने वाले गौरव चतुर्वेदी, दरोगा बने सूरजदीप, चौधराइन बनी बॉबीना खान, साइकिल बेचने वाले राहुल गुप्ता, पोस्टर चिपकाते सौरभ खरे, नीरज को भगाने वाले विपिन शर्मा और बेलदारी करते कलीम, शफी भाई और पारस दीक्षित जैसे छोटी छोटी एंट्री देने वाले कलाकार, सबने दिखा दिया कि मथुरा जैसे इलाके में तमाम सुविधाओं के अभाव में नाटक करने वाले कलाकार कितने कमाल के होते हैं। कुल मिलाकर जब चारों तरफ इस पूंजीवादी व्यवस्था की चकाचौंध को ही अंतिम सत्य बताकर परोसने का रिवाज चल रहा है, तब ऐसे में मजदूर वर्ग के संघर्षों की कहानी और इस वर्ग का शोषण करने वाली इस जनद्रोही राजनीति, इस जनद्रोही व्यवस्था को एक्सपोज करने वाली कहानी मट्टो की साइकिल ज़रूर देखी जानी चाहिए। मैं दावा करता हूं कि ये फिल्म हमारे दौर में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली फिल्म है। ये फिल्म हमारे दौर में सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करने वाली फिल्म है। ज़रूर देखिए। शुक्रिया।